जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ, आज हम बात करने वाले हैं सरलीकरण की। तो अगला पार्ट सरलीकरण का हम लेके आए हैं जो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, पिछले पार्ट में आपने बहुत सारा कमेंट किया और उसमें पूछा कि सर ऐसे हो तो इस टाइप से सवाल। तो आज मैं आपके लिए ये सेकंड पार्ट लेके आया हूं, जरूर देखिएगा। बहुत सारी दिक्कतें आपकी दूर होने वाली हैं। बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आ जाओ, हम बात करते हैं आज के सवालों की। और आज जो हमारा सवाल है, पहला सवाल लेके आते हैं कि जो हमारे बच्चों में स्टार्टिंग में, देखो ये बेसिक चैनल है, आपको बेसिक मैथ सिखाएगा, आपकी कमियों को बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के दूर कर देगा। तो हर वीडियो को जरूर आप देखा करिए। यहाँ पे देखो जो हमारा पहला सवाल है, देखो इसमें अच्छे अच्छे सवाल हैं आगे, और लास्ट वाला तो एकदम बेहतरीन सवाल है, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार ध्यान से समझना कि 10 + 8 भागे 7 - 2। तो आपको बखूबी मालूम है कि बोर्ड मास, इसके हिसाब से आप किसको सबसे पहले हल करते हो? सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करते हो, फिर ऑफ को, ऑफ का मतलब का, और डिवाइड का मतलब भाग को हल करते हो, और मल्टीप्लाई गुणा, और उसके बाद जोड़ को हल करते हो, और उसके बाद माइनस को हल करते हो। तो ये मैंने पहली ही वीडियो में बता रखा है। तो इसके हिसाब से, बोर्ड माउस के हिसाब से मेरे बच्चे, सबसे पहले आप इस वाले सेक्शन को हल करोगे, 7 - 3 वाले को। तो यहां पे मैं एज इट इज जितने भी हैं पहले उनको मैं वैसे ही लिख लूंगा, 10 + 8 भागे, सही है। और इसको मैं हल करूंगा तो 7 में से अगर 3 घटाओगे मेरे बच्चे तो 4 आएगा। तो यहां पे मैं 4 लिख दूंगा, सही है। तो अब बोर्ड माउस के हिसाब से सबसे पहले इसमें ब्रैकेट आया था तो मैंने ब्रैकेट को हल किया। उसके बाद ब्रैकेट के बाद ऑफ है नहीं, फिर उसके बाद डिवाइड का नंबर आता है। इसका मतलब अब इसको हम हल करेंगे, सही है। तो यहां पे मैंने लिखा 10 + 8 भागे 4। तो 8 को जब 4 से डिवाइड करोगे मेरे बच्चे, तो यहां पे 4 से 8 को काटोगे तो 2 आएगा, सही है। और 2 आएगा तो 10 और +2 करोगे तो 12 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस देखो, इस सवाल में था तो कुछ नहीं, लेकिन बस हमें आपको ये बताना था कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को, फिर उसके बाद भाग वाले को, फिर उसके बाद प्लस पे आओगे। अब सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और अच्छे सवालों पे चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आओ और देखो दूसरा सवाल क्या है मेरे बच्चे। एक बार इस सवाल को ध्यान से देखना, और ध्यान से देखोगे तो आपको पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी। देखो -36 ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर है तो बाहर कुछ नहीं है, बाहर क्या है, प्लस है, गुणा -1 प्लस -24 और भागे 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप जानते हो, ब्रैकेट को हल करते हैं। लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी सारी की सारी संख्याएं सिंगल सिंगल हैं, और सिंगल सिंगल है तो इसका मतलब आप उसको एज इट इज वैसे ही लिख सकते हो। और सबसे पहला काम हमारा क्या आएगा, इस वाले संख्या को हल करना। और इस वाले संख्या को हल करोगे तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट को हम हल तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मान बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक ही संख्या है। तो जैसे आप लिख सकते हो कि इसको -36 ये गुणा में ये -1, यहाँ बाहर में प्लस है तो -1 ही होगा, और प्लस -24 और भाग में आप 6 लिखोगे, ये बात होगी। बात समझ रहे हो। तो सबसे पहले मुझे यही हल करना है। तो 6 से काटा, 6 चौका 24, और यहाँ पे माइनस लगा है तो आपका आंसर जो आएगा -4 आएगा। तो ध्यान देना, -36 गुणा में -1, ओके, और प्लस -4। तो यहाँ पे आप एक बार ध्यान से समझना कि इसके बाद सबसे पहले भाग का नंबर आया, फिर उसके बाद गुणे का नंबर आएगा, और -36 और गुणा -1। तो -36 और -1, जब -36, देखो ये वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा मैं, -36 गुणा -1, जब आप इसको हल करोगे तो 36 का 1 में गुणा करोगे 36 होगा, और माइनस का गुणा भी माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा मेरे बच्चे।
प्लस 36 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे प्लस 36 और प्लस ये जो संख्या है ये -4 है। ओके, -4 है, सही है, -4 है। तो माइनस प्लस तो आप जानते हो माइनस होगा, तो यहाँ पे 36 में से आप 4 घटाओगे। ध्यान देना, देखो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, जब ये हटेगा तो ये हटेगा तो माइनस में होगा, तो 36 - 4 करोगे मेरे बच्चे तो आपका आंसर जो आएगा ना वो आ जाएगा क्या, 32 आने वाला है। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे हो। अच्छा, इसको आप एक बार बाहर भी लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते थे, तो वो आपके ऊपर है, जितना आप समझ जाओ आप कर ले जाओ, सवाल आपसे गलत ना हो। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ मिस करोगे, कोई चीज़ भूलोगे, तो वो गलती हमसे भी होगी और आपसे होगी, तो गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन हम उन गलतियों को ना होने दें, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, कोशिश करें कि गलतियां हमसे ना होने पाए। ओके मेरे बच्चे, तो हम यहाँ पे देखना आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे लेवल का सवाल लेते हैं। ये सवाल आपके सामने है। तो बोर्डमॉस के नियम के हिसाब से आप जानते हो कि सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो मेरे बच्चे ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करोगे, और कैसे सॉल्व करोगे, इस सवाल का आंसर कैसे दोगे, यहाँ पे बाकी को हम एज इट इज लिखेंगे। देखो ये है 8/4 और बाहर माइनस है तो माइनस लगा दिया, सही है। अब ब्रैकेट के अंदर ये 6/8 है, और जब आप ये भाग में है, जब आप इसको गुणे में लिखोगे ना तो ये संख्या पलट जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 6 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे चला जाएगा, और गुणा 3/4 हो जाएगा मेरे बच्चे, और प्लस 6/4 रहेगा ही रहेगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, सही है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको 8/4 लिखा, यहाँ पे जो भाग का निशान था इसको गुणे में बदला तो ये 6 ऊपर चला गया और 8 नीचे आ गया, सिर्फ इतना काम हमने किया मेरे बच्चे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप यहाँ क्या कर पाओगे। अब क्या करोगे, देखो इसको हम कहीं पे अगर कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं तो पूरा गुणा करना पड़ेगा। तो देखो इधर, चलो हम 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, ये कट गया। चलो 2 से काटते हैं, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, ये कट गया। मतलब कि अगर कहीं पे आप देख पाओ कि कहीं पे आपका काटने का लायक है, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर अगर कट रहा है तो आप उसको काट सकते हो। ये मैं दूसरे पेन से लिख दूं कि आपको समझ में आए कि मैंने क्या काटा है। 2 से इन नंबरों को मैंने काटा है, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, ये ओके। तो ऊपर हमारे पास 3 × 3 × 3 और नीचे आ गया 4 × 4 × 4। तो यहाँ पे ध्यान से समझना मेरे बच्चे, 8/4 हो गया माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 त्रिक्का 9। देखो गुणा करने में मैंने कल वाली वीडियो में बच्चे बताया था, कल वाली वीडियो नहीं देखा है तो जा करके तुरंत देखो। कल वाली वीडियो में मैंने ये बात बताई है कि संख्याओं का जो भिन्न में है तो उनका गुणा कैसे करते हैं, उनका भाग कैसे करते हैं, तो कल वाली वीडियो जाकर तुरंत देखो। अब यहाँ पे ऊपर वाली संख्याएं हैं 3 × 3 × 3, सही है। तो 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, ऊपर हमारे पास हो गया मेरे बच्चे 27, ओके। और नीचे क्या हो गया, 4 चौके 16 चौका 64, नीचे हो गया 64 मेरे बच्चे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस हमने लगा दिया 6/4। बोलो हाँ, इतनी बातों समझ में आई होगी, ओके। अब क्या करोगे, अब ये करोगे कि ध्यान देना, देखो अंदर वाली संख्या प्लस में है, बाहर वाली माइनस में है, सही है। तो प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। ये हो गया 8/4, ओके, माइनस ये हो गया 27/64, ओके, और प्लस 6/4। तो अब हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, देखो मैंने कहा कहीं पे अगर कोई कट रहा है तो आप उसको बड़े आराम से काट सकते हो। तो देखो यहाँ पे देखो 4 × 4 और 4 दूना 8, ये 2/1, और यहाँ भी कट जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यहाँ भी कट जाएगा। तो आप इसको काट के भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं इतने वाले को लिखता हूँ इस साइड में, इस साइड में ऐसे लिखता हूँ, एक बार ध्यान से समझना जी। ये वाली संख्या को इधर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2/1 बचा है, ओके, माइनस 27/64
64 और प्लस 3/2 ये बचा हुआ है। तो अब इसको क्या करते हो आप, इसका एलसीएम लेना जानते होगे बच्चों, आप सब लोग इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पे 64 का, 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे हम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, शायद ये कलर कैमरे में कुछ कम आता है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसका एलसीएम आप ले लोगे, ध्यान देना एलसीएम क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 1 से 64 में कितनी बार जाएगा, 64 बार, और 64 का 2 गुना करोगे तो 128 आएगा मेरे बच्चे, 128। माइनस लगा दो, 64 का 1 बार जाएगा और 1 का 27 में गुणा करोगे तो 27 आएगा। प्लस 2 का 64 में 32 बार जाएगा, ध्यान देना, 2 3 6 और 2 2 4, 32 बार जाएगा। और 32 का ध्यान देना कितने में, 32 का 3 में गुणा करोगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ये आएगा 96। ओके 96। अब कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से समझना बच्चे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। तो 96 देखो माइनस 27 है तो 128 हम जोड़ लेंगे, 128 प्लस में है और प्लस में है 96। तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 9 2 11, 11 1 12 के 2 हासिल 1 और ये 2, 224। 224 में से 27 घटाओगे तो 224 में से हम 27 को माइनस कर देंगे तो 11, यहाँ पे 14 में से 7 गया 7, ओके। और यहाँ पे बचा कितना, 21 में से 2 गया 19, 197। तो ये हल किया तो 197/64 हमारा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, कितना हो जाएगा, 197/64। तो हम आशा करते हैं मेरे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाली प्रोसेस समझ में आई या नहीं आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं और थोड़ा सा लेवल को नीचा करके और समझाता हूँ आपको, क्योंकि मुझे ये पता चलेगा आपके कमेंट के माध्यम से कि आप किस लेवल को टच कर रहे हो। और मुझे ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आपको कितने लेवल तक समझ में आता है, वरना मैं बहुत ज़्यादा नीचे जाके आपको समझाने वाला हूँ। तो मेरे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अब ये सवाल जो आपके सामने है, अब आप इसको देखोगे बड़े इत्मीनान से और बड़े प्यार से देखोगे तो समझ में भी आएगी पूरी कहानी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को हल करते हैं मेरे बच्चे। तो बाकी संख्याओं को हम वैसे ही लिख देते हैं, 15 माइनस 18। और यहाँ पे 2 प्रकार का ब्रैकेट हो तो हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। तो छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो ध्यान दो, माइनस और माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, +3। ध्यान से समझना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अभी हम पहले इसको हल करते हैं। ओके ओके चलो यहाँ पे देखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 3। ओके 3 हो गया। और उसके बाद माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया ये, ओके। तो 3 और +2, तो ध्यान देना यहाँ पे 15 मैंने लिखा मेरे बच्चे, -18। और उसके बाद अच्छा पहले मैं एक काम करूं, गलत ना हो सवाल, यहाँ से गलत हो जाएगा। एक बार ऐसे समझना, मैं इसको अंदर वाले को पूरा हल कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर परिणाम उसका चेंज हो जाएगा। -3 और +2 मेरे बच्चे क्या होगा, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और छोटे ब्रैकेट के अंदर -3 और +2। तो देखो +2 और -3, माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो यहाँ पे आएगा हमारा -1। अभी यही कहानी गलत हो जाती है हमसे। चलो तो यहाँ पे देखो 15 माइनस 18 है, ये माइनस। अब इसको हम ओपन कर सकते हैं, देखो माइनस और -1, तो ये क्या हो जाएगा, +1, 1 आएगा और 1 आएगा। तो अब छोटा वाला ब्रैकेट भी मैंने हटा दिया, 15 माइनस 18, ओके। अब माइनस है, अंदर प्लस है, तो ये हो जाएगा -1, ओके। तो यहाँ पे -18 और -1, तो ये 15 जो है प्लस में है और ये माइनस कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पे मेरे बच्चे आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है
-4 आने वाला है। सही है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा मेरे बच्चे। सबसे पहले हमने क्या किया कि -3 + 2, तो प्लस वाला छोटा है और माइनस वाला ज़्यादा है, तो प्लस वाला घट जाएगा, तो 3 में से 2 घटा 1, लेकिन माइनस में उत्तर आएगा। अब यहाँ पे इतना मैंने हल किया। अब इस वाले ब्रैकेट को हल करना है, तो ध्यान देना यहाँ पे -1 था तो ओपन किया तो माइनस -1 +1 हो गया। अब यहाँ पे बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तो फिर ये क्या हो गया, -1 हो गया। 15 - 18 -1, 15 - 19, आपका आंसर आ गया कितना, -4। तो हम आशा करते हैं मेरे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ये सवाल भी। अगला सवाल आप देखोगे बड़े ध्यान से, ये 15 - 9/3, ध्यान देना, 15 - 9/3। तो अब 9/3 को तो आप लिख सकते हो, 3 ही लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो लिखते हैं, आगे हल करेंगे। अभी ये बड़ा ब्रैकेट 12 प्लस, फिर मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है 4 प्लस। सबसे पहले हमें हल करना है इस वाले ब्रैकेट को, सही है, प्लस। तो इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे तो -4 और +3, वही कंडीशन यहाँ पे आई। जब छोटा ब्रैकेट है इसके अंदर आया हमारा क्या, -1, ओके। इस साइड से देखना ध्यान से, ये तो अब देखना 15 - 9/3 प्लस ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट 12 प्लस, फिर यहाँ पे ये लगाया 4 प्लस। अब ध्यान से समझना कि ये -1 है और बाहर +1 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरे बच्चे। तो ये जो प्लस है ना, ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। 4 - 1, ओके। ये छोटा ब्रैकेट यहाँ से हमने हटा दिया। अब इसके बाद मैं इसको हल कर लूँगा, तो 15 - 9/3 और प्लस ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस, सही है। तो 4 - 1 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, 3 हो गया है, 3 हो गया, ये सही है। अब यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना, 15 - 9/3 प्लस ये ब्रैकेट के अंदर 12 है। अब ये ओपन करोगे इसको तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस ही आएगा 3, ओके। अब यहाँ पे देखो 15 और माइनस, इसको हमने 3 × 9 कर दिया, 3 कर दिया, तो 15 - 3 और प्लस, ओके भाई, 15 - 3 प्लस, ओके। और फिर उसके बाद 12 और 3 क्या हो गया, 15। तो 15 प्लस, सॉरी, ओके मैं काट रहा था, सॉरी, यहाँ पे कटेगा नहीं क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है तो जुड़ जाएगा, ओके बच्चे। तो यहाँ पे 15 हो गया, 12 3 15, तो 15 और 15 30 और -3, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 30 और -3 बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, वो 27 हो जाएगा। और यही आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आएगा, 27 आंसर आ रहा होगा, आपने एक बार हल किया होगा, ओके। तो चलो आगे वाले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन ये है मेरे बच्चे, और मैं चाहता हूं कि आप इस वाले सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। देखो वीडियो तो इतने सारे लोग देखते हो, लेकिन हमें कब पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये, इसको लगा करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर देना मेरे बच्चे, तो हम समझ जाएंगे कि आपने, देखो वीडियो जब देखते हो, देखने के बाद 2 मिनट का काम होता है, सिर्फ ये समझना कि वीडियो जो आपने देखा उसके लिए उसका आउटपुट निकलना चाहिए। तो जो लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं तो उसका जरूर उसका आंसर भले ही गलत आए, लेकिन आप उसको भेजा जरूर करो कमेंट बॉक्स में। और मेरे बच्चों ये जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगती है और क्या इसको देखने से आपके मैथ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों का प्यार जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।